चलिए हम लोग देखने वाले हैं आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन नंबर सेकंड देखेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम का 3 गो एप्लीकेशन होता है, 1 2 3। ठीक है, जिसमें से सेकंड नंबर का हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम के थ्रू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन दर्शाइए। ठीक है, अभी डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन को डिराइव करने के लिए बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना जी। तो यहाँ पर आपको देगा सेकंड में क्या है, गॉस थ्योरम का जो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो वो है देखिए टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टू फाइंड कीजिए ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी का हिंदी क्या होता है, तीव्रता। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर। मतलब एक लंबा, देखिए एक लंबा स्ट्रेट थिन वायर चार्ज रहेगा। ठीक है ना, एक लंबा स्ट्रेट थिन चार्ज वायर है। ठीक है, अब इसमें जो है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसके चारों ओर कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा वो हमको निकालने बोला है। ठीक है, गॉस थ्योरम के थ्रू से चलिए निकालते हैं। तो यहां पर निकालना हम लोग को Consider an infinitely long charge वायर। विचार करते हैं कि एक इन्फिनिटली मतलब होता है जी अनंत। मतलब विचार करते हैं कि अनंत लंबा जो है चार्ज वायर को लेते हैं। देखिए ये जो है पूरा लंबा चार्ज वायर है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है ये पूरा लंबा चार्ज वायर है, उसको हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये लैम्डा क्या होता है जी, लैम्डा होता है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। ये जो प्लस 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 करके जो वायर जा रहा है, तो वायर में जितने भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होंगे उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है पॉइंट पी। अब पी क्या है जी, पी है पॉइंट पी। देखिए पी है, P हो गया आपका पॉइंट P। यहां पर P है ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। मतलब पॉइंट P जो है एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस R। डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। ठीक है, डिस्टेंस R कहां से, फ्रॉम द वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है जी, R है। वही हम लोग वही लिख दिए हम लोग, पॉइंट P लिख दिया है ना जी। ये पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। ठीक है जी। अब E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। मतलब अगर कोई चार्ज वायर है, ठीक है, अगर कोई चार्ज वायर है तो वायर के चारों ओर, ठीक है नहीं, चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा डंडा क्या है, वायर है यानी तार है। ठीक है, तो तार के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। वायर के चारों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर जो सर्कल दे रहा है, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है सिलेंडर टाइप का, इसी को कहते हैं जी हम लोग गॉस। इश्यू करते हैं गॉस, है ना जी। मतलब ये तो एक सिलेंडर टाइप का होता है जो इसके चारों होता है। ये जो है आपका जो है वायर होता है, इसके चारों सिलेंडर टाइप का बन जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर देखिए ये जो लंबा तार है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी को हम लोग EL से डिनोट करते हैं, EL से। ठीक है, और यहां से यहां को कहते हैं यार, कहते हैं डिस्टेंस यार है, और ये जो पॉइंट P है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अभी हम बताए हैं कि कोई भी चार्ज कोई भी वायर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग डिनोट किया, देखिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट P जी, इसके यहां से यहां के डिस्टेंस को हमने माना है ds। अब ds क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, है ना जी, या इंस्टेंटेनियस एरिया को कहते हैं। ds इंस्टेंटेनियस एरिया कहते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा से छोटा एरिया। ठीक है, तो चलिए ये फिगर हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए यहां बोलता है कि ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी तार के चारों ओर एक गॉसियन सिलेंडर को क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए हैं जी, ये तार है, इसके चारों क्या किया हम लोग, गॉसियन सिलेंडर को ड्रॉ कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर वही लिखा है। ठीक है जी, जिसका रेडियस कितना है जी, R। जिसका रेडियस क्या है, R है। ठीक है, एंड द लेंथ, और ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका लंबाई कितना है, L है, लेंथ L है। ठीक है जी, पासिंग थ्रू पॉइंट, ये कहां से पास हो रहा है, ये गॉसियन सिलेंडर कहां से क्रॉस कर रहा है, देखिए ये क्रॉस कहां से कर रहा है जी,
पॉइंट पी से क्रॉस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब करते हैं कि इमेजिंग एंड एलिमेंट्री सरफेस एरिया, विचार करते हैं। इमेजिंग मतलब क्या होता है? इमेजिंग मतलब होता है कल्पना करना, ठीक है। तो इमेजिंग एंड एलिमेंट्री सरफेस एरिया, विचार करते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्री सरफेस एरिया है, यानी छोटा से छोटा एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा सरफेस एरिया डीएस। तो विचार करते हैं कि मेरे पास जो छोटा सरफेस एरिया है डीएस, ठीक है। जो डीएस को यहां नोट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सर्कल दिख रहा है जी, इसको डीएस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर वन द सिलेंडर अराउंड द पॉइंट पी, ठीक है। जब एरिया जो डीएस है वन द सिलेंडर अराउंड पॉइंट पी, ये जो एरिया डीएस है ये पॉइंट पी के चारों ओर बन रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट पी के चारों ओर क्या बन रहा है जी? एगो डीएस बन रहा है, इसको एलिमेंट्री सरफेस एरिया कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब फ्रॉम गॉस थ्योरम से क्या होता है जी? गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एलिमेंट्री सरफेस एरिया डीएस बराबर चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है गॉस लॉ है, ये क्या है? गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर देखिए, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या है? जितना भी सिलेंडर बन रहा है किसी तार के चारों ओर, ये काल्पनिक है जी। ये जो है दिख रहा है ये काल्पनिक, ये सिलेंडर जो है काल्पनिक है, इमेजिन किया है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल, ये जितना भी जो सर्कल है तो जितना भी सिलेंडर है इसको लिया गया है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो वायर है इसके थ्रू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये वायर के थ्रू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का तीव्रता निकल रहा है उसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। और डीएस हो गया मेरा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, डीएस क्या हो गया? एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद बराबर चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज q क्या हो गया? ये जितना भी वायर है, ठीक है, जितना भी वायर है, वायर में जितना भी तार होगा, वायर में जितना भी तार होगा, ये वायर है जी, वायर में जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, उसको चार्ज q से डिनोट किए, ठीक है। और ई नॉट क्या हो गया? ई नॉट हो गया एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डीएस, यहां डीएस है, यहां पर वेक्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये मेरा डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है। किसमें आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट में आता है तो क्या करते हैं? जब ई और डीएस जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ई डीएस के जगह पर क्या लिखते हैं? cos थीटा लिखते हैं। अब ये cos थीटा और ये थीटा आ गया, थीटा क्या बनेगा जी? ये थीटा यानी एंगल, एंगल किसके बीच में बन रहा है? तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एलिमेंट्री सरफेस एरिया डीएस के बीच में बनेगा। देखिए ये जो आपका वायर है ना, तो वायर के द्वारा जो है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, जिसका डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है, कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद देखिए जी ये जो एलिमेंट्री सरफेस एरिया है डीएस है, तो उसका जो डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जा रहा है किधर? उसका भी डायरेक्शन इधर ही जा रहा है, ठीक है, उसका भी डायरेक्शन इधर ही जा रहा है। अब देखिए दोनों का जो डायरेक्शन जो एक ही दिशा की होता है, तो यहां पर जो आपका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा जी? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं, तब यहां पर लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा, थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं जीरो। क्या लिख सकते हैं? जीरो, ठीक है। अब cos जीरो का वैल्यू क्या होता है? cos जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप cos जीरो का वैल्यू जब होता है 1, तो 1 को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एलिमेंट्री सरफेस एरिया डीएस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो वैल्यू आता है वो इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल वही आता है, ठीक है, 1 ही आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है आप देख सकते हैं, यहां पर ये होता है ई डीएस, यहां पर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डीएस है, तो डीएस हो गया मेरा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ठीक है, और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डीएस को जान जाता है, और 1 को जब हम डीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 1 खत्म हो जाता है जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ये चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट है, ठीक है। अब हम जानते हैं जी, क्या जानते हैं कि लीनियर चार्ज और डेंसिटी होता है, लीनियर चार्ज और डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर चार्ज q अपॉन एप्सिलॉन चार्ज q अपॉन यल। यल क्या हो गया जी? आपका जो सिलिंड्रिकल लेंथ है उसको हम लोग यल से डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमको निकालना है चार्ज q, तो चार्ज को निकालना क्या करेंगे हम लोग? चार्ज को निकालेंगे तो यल को अगर हम लोग
अगर वो चार्ज क्यू निकाला तो ये यहाँ पर क्या डिवाइड में है, इधर जाएगा क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा चार्ज क्यू अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही चार्ज क्यू के स्थान पर हम लैम्डा एल लिख दिए हैं और नीचे क्या है ये एप्सिलॉन नॉट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आप एक चीज और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल है, ds है बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल है और ds है ना जी, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल और ds, तो मतलब ds क्या हो गया एलिमेंट्री सरफेस एरिया हो गया। तो जब एलिमेंट्री सरफेस और एरिया हो गया और आपको अगर ds निकालना है, एलिमेंट्री सरफेस एरिया है ds निकालना, ds हो गया मेरा एलिमेंट्री सरफेस एरिया छोटा सबसे छोटा वाला। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये जितना भी, जैसे अगर मान लेते हैं कोई गोलाकार सिलेंडर है ना जी, कोई गोलाकार सिलेंडर है, तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर मान लेते हैं ds को, ठीक है, तो ये जो है टोटल कितना होगा, तो आप देखिएगा सिलेंडर का सर्कमफेरेंस कितना होता है, फॉर्मूला सिलेंडर का सर्कमफेरेंस कितना होता है जी 2 पाई RH होता है। क्या होता है 2 पाई RH, सिलेंडर का सर्कमफेरेंस या सिलेंडर का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए 2 हो गया ये, ठीक है, पाई हो गया r हो गया जी, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको r कहते हैं, h हो गया ये सिलेंडर का हाइट। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का हाइट कितना होता है, l होता है। ठीक है, तो जब l होता है तो हम लोग यहाँ पर h के जगह पर 2 पाई r, h के जगह पर l नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसीलिए 2 पाई r के जगह पर 2 पाई r लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है और इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल है ds का, तो ds का टोटल सरफेस किसका हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा सिलेंडर का सर्कल हो जाएगा, है ना। तो जो सिलेंडर को सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं ऑफ द सिलेंडर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h होता है, परंतु यहाँ पर h क्या है l है, इसलिए हम यहाँ पर l लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी यहाँ पर क्या बोला, अब यहाँ पर क्या बोला, ये लैम्डा है और l है ना, नीचे एप्सिलॉन नॉट ई नॉट है ना। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनटू 2 पाई r l आ गया, l हो गया पूरा सिलेंडर का लंबाई है ना, और बराबर लैम्डा l है बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ भी देखिए बराबर का उधर भी l है और बराबर का इधर भी l है, इसको t मत समझिए, क्या समझना है l समझना है, l अनसर्कमफेरेंस सिलेंडर की लंबाई है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा मेरा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, हमको निकालना भी यही है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन ही बोला है, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जी E से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं E से। तो वही देखिए हम लोग जब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो यहाँ पर जो लैम्डा है ना और यहाँ पर एप्सिलॉन ई नॉट है, तो यहाँ पर 2 पाई r इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है। तो यदि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r हो जाएगा। देखिए यही हमको प्रूव करना था जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है कि नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर वो कम होता चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़े, आपका रेडियस यानी डिस्टेंस बढ़ेगा पॉइंट P का, किससे, वायर से मतलब स्ट्रेट लाइन वायर से, स्ट्रेट वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा जी। यही हमको प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं। यही है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है जी। चलिए ठीक है, थैंक यू।